मीडिया और राजनीतिक दल और नागरिक संगठन तीनों चुनाव के मौके पर लोक शिक्षण का काम करते हैं। उनको बताते हैं कि वोट देना नंबर 1 कर्तव्य है हमारा, हम वोट देने जरूर जाएं, चाहे जिसको वोट दें लेकिन वोट देने जाएं, क्योंकि हमारे वोटर भी 100 में से 60 से 65% वोट देने जाते हैं, 30 से 35% वोट नहीं देते हैं, जो एक बड़ी खतरनाक बात है। नंबर 2, हमारे जो नई पीढ़ी के वोटर हैं वो देखें कि हमारे पिछले हमसे ज्यादा उम्र वाले कैसे वोट देते हैं, और अगर उनका वोट देने का तरीका ठीक है तो वैसे ही हम भी वोट दें। लेकिन अगर उनका वोट देने का तरीका ठीक नहीं है, और जो मैं मानता हूं कि पिछले दिनों में वोटरों के ऊपर दलों का प्रचार हावी रहा है और वोट बैंक की राजनीति ने लोगों को खुलेआम खुले दिमाग से सोचने का मौका देना बंद कर दिया है। तो नई पीढ़ी के वोटर को चाहिए कि वो सभी दलों के घोषणा पत्रों का अध्ययन करें। कौन सी सरकार बनेगी तो क्या, किसकी सरकार बनेगी तो क्या करेगी। नंबर 2, जो सरकारी पार्टी है उसके बारे में तो उसको एक और सतर्कता बरतनी पड़ेगी कि जो उन्होंने घोषणा पत्र में अभी कहा है तो पिछले 10 साल से सरकार चल रही थी, आपने क्या किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। और जो गैर सरकारी पार्टी है, विरोधी दलों का गठबंधन, उससे ये भी पूछा जा सकता है कि तुम्हारा केंद्र में तो शासन नहीं है, ठीक है, लेकिन कई राज्यों में आपकी सरकारें थी या अभी अभी बनी है, कर्नाटक में बनी, राजस्थान में बनी, तो वहां आपने क्या किया। और अगर नहीं किया तो हम कैसे भरोसा करें कि आप दिल्ली में जब केंद्र सरकार को चलाएंगे तो आप कुछ नया करेंगे। ऐसा कुछ सवालिया माहौल बनाना पड़ेगा। सवाल कौन पूछे, इसमें भी एक समस्या है कि नई पीढ़ी में राजनीति के बारे में आकर्षण कम है। मैं अक्सर जाता हूं और कहता हूं कि आप क्या बनना चाहते हो, तो प्रोफेसर बनने के लिए हाथ उठते हैं, बिजनेसमैन के हाथ उठते हैं, विदेश जाने के हाथ उठते हैं, कुछ लोग तो सिनेमा स्टार भी बनने के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन नेता बनने के लिए जब सवाल पूछे तो बहुत कम लोग हाथ उठाते हैं। फिर मैं पूछता हूं कि आजकल एक नारा चल रहा है, मुझे आधा याद है, आधा आप बता दो, गली गली में शोर है, सारे नेता, तो मैं चुप रहता हूं, धीरे से कहते हैं चोर है। ये जो छवि है ये बड़ी खतरनाक छवि है, लोकतंत्र विरोधी छवि, लेकिन ऐसी छवि बन गई है और नई पीढ़ी को इस छवि से आजाद कराने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता, कोई रोल मॉडल। कहते हैं नेता मतलब सुभाष बोस होता था, आजकल के नेता तो बड़े घटिया है। देश का नायक कैसा हो, महात्मा गांधी जैसा हो, तो गांधी जी तो मार दिए गए 1948 में, और गांधी जैसा तो कोई दूर दूर तक नहीं है। ये जो राजनीति का अवमूल्यन हुआ है, इसमें मेरा तो यही सोच है, मेरी इच्छा है कि नई पीढ़ी के लड़के लड़कियां पार्टियों से पूछें कि उनका मैनिफेस्टो कहाँ है, उसका अध्ययन करें। ये सब जागरूक लोग हैं, इनका भविष्य इससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से लेकर के, प्रदूषण से लेकर के और अपराध तक का भविष्य इन पार्टियों के जीतने और हारने पर निर्भर करेगा। वरना आप देखें कि कुछ पार्टियां तो घोषणा पत्र ही नहीं निकालती हैं, उनको लाखों वोट मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वोट बैंक बना लिया है, अपने को कुछ जातियों से जोड़ लिया है। इसमें से निकले बिना जातीयता और राष्ट्रीयता साथ साथ नहीं चल सकती। जातिवाद लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। तो मुझे तो यही आशा करनी है कि सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया तक वोटरों को, मतदाताओं को, उम्मीदवारों के बारे में, दलों के बारे में प्रशिक्षित करेंगे। अमेरिका को उदाहरण देना बुरा नहीं होगा। अमेरिका में विमेन वोटर लीग है, महिला मतदाता मंच। वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के बीच में बहस कराते हैं और उनके चुने हुए सवाल भी होते हैं और उम्मीदवार एक दूसरे से भी सवाल पूछ सकते हैं। वैसा कुछ हमको स्थानीय स्तर पर मतदाता समाज बना करके उम्मीदवारों को प्लेटफॉर्म देना चाहिए। शायद कई उम्मीदवार इसको पसंद भी करेंगे, लेकिन ये प्रक्रिया चलती नहीं है। असल में तो मीटिंग में अगर विरोधी दल के लोग आ जाएं तो हुल्लड़ करते हैं, संवाद नहीं करते हैं। तो मैं ये आशा करूंगा कि इस बार के चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में, सोशल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल करते हुए नई पीढ़ी के लोग सवालों की इतनी बौछार करेंगे कि नेता लोग जवाब देने को मजबूर होंगे और फिर उन जवाबों को हम बांध के रखेंगे। हारेंगे तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जीतेंगे तो पूछेंगे, तुमने तो ये कहा था, अब हमसे किया गया वादा पूरा करो। बिना कसौटी पर, बिना जिम्मेदारी की राजनीति के लिए दबाव बनाए
हमारे नई पीढ़ी के मतदाताओं का राजनीति से नया रिश्ता नहीं बन पाएगा, और राजनीति से रिश्ता नहीं बनेगा तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा।